बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। माई सेल्फ बिलाल नवाज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेपर पैटर्न को देखा था इंटरमीडिएट पार्ट 2 के। आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर नंबर 8 से हम लोग आगाज करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आज हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप जो है वो ICS पार्ट 2 के सिलेबस के हवाले से कौन कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बेटा आज के लेक्चर को कवर करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने लेक्चर का आगाज करता हूं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर है कि व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है। और प्रोग्राम से याद आया कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सलामत रहना चाहिए, प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। बकौल शेर अफजल मरवत मैं वो नहीं कहूंगा जो उन्होंने कहा था। व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम इज an instruction given to computer। ठीक है जी। Computer is a machine that converts data into information। ये हमने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है जी। कंप्यूटर प्रोग्राम इज मशीन दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो क्या काम करता है। कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। हम लोग कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है वो काम करता है। कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता, ये याद रखिएगा। हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए। तो जब मैं कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी जी यहाँ पे जी। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर को दी जाने वाली जो इंस्ट्रक्शन है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे कहा जाता है जी कंप्यूटर प्रोग्राम। हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दे रहे हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तो मैं एक लैंग्वेज का इंतखाब कर रहा हूं। आपने किसी को भी कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, किसी से कोई बात करनी है तो यू नीड सम काइंड ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज बेसिकली इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जरिया। एक ऐसा पर्सन, अब इसी तरह से एक ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, वो प्रोग्राम बनाता है, वो प्रोग्राम राइट करता है, उसे कहा जाता है प्रोग्रामर। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो लैंग्वेज कि जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। उस लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। पर्सन हु डेवलप्स प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। वो बंदा, वो पर्सन, वो शख्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब करते हुए किसी भी तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस राइट कर रहा है इज कॉल्ड प्रोग्रामर। आई होप यहां तक आपको जो है वो समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग जो है वो देखते हैं। स्क्रीन पर आपको दो लोग नजर आ रहे हैं जो कि बात कर रहे हैं यहाँ पे जी। अगर इन्होंने बात करनी है तो उनको किसी लैंग्वेज की जरूरत है। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज के दरमियान जब किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन होती है, कोई डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो दे नीड सम काइंड ऑफ लैंग्वेज। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब कंप्यूटर से जब आपने बात करनी है, जहां पे देखें ये साहब कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, तो अब इन्होंने जब कंप्यूटर से बात करनी है तो इनको किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत है जी। तो बेटा यहां पर जो है अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स। मैं अब जो प्रॉपर कंप्यूटर की लैंग्वेज में यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेफिनेशन दूंगा। सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स, उसे कहा जाएगा यहाँ पे जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। These languages are used to write computer programs, यानी कि ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनकी वजह से हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। मैं सिंपली आपको बता देता हूं अगेन एक बार कि जब आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपको किसी लैंग्वेज का इंतखाब करना पड़ता है। तो जो लैंग्वेज आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज कर रहे हैं बेटा वो लैंग्वेज कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज नथिंग ओनली दैट कि वो लैंग्वेज जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उस लैंग्वेज को हम लोग नाम देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है
इससे इट बेसिकली आप सिंपली कह सकते हैं इट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये वो जरिया है, ये वास्ता है कि जिसकी मदद से कंप्यूटर के साथ आप बातचीत कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है वो बुनियादी तौर पे दो टाइप्स हैं जी हमारे पास। एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन इनके आगे भी फर्दर कैटेगरीज हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज की दो कैटेगरीज है, मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज की आगे जहाँ पे कुछ उसने टाइप्स लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेजेस की मैं बात करता हूं। जब हम लोग लो वर्ड यूज करते हैं तो शायद कोई स्टैंडर्ड की बात आ जाती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात नहीं है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के करीब होती हैं। कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को जल्दी अंडरस्टैंड करता है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। इंसान जो है वो इन लैंग्वेजेस को इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करता जितनी जल्दी कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर जाता है। तो इन लैंग्वेजेस को हम लोग नाम देते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस का। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं इनके आगे जैसे मैंने कहा दो टाइप्स हैं, ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी जी। एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी कौन सी है बेटा? असेंबली लैंग्वेज जी। तो चले इनको वन बाय वन देखते हैं अब जी। मशीन लैंग्वेज, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है 010101 ही लिखा हुआ सारा कुछ, यही मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ दो वर्ड्स यूज होते हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, एक 0 और 1। तमाम की तमाम कम्युनिकेशन वो इन्हीं दो कैरेक्टर्स की मदद से होगी, दैट इज 0 और 1। इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। और कंप्यूटर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। इसको बाइनरी लैंग्वेज या इसका एक और नाम है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को बेटा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। इस वजह से इसको किसी भी तरह के कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। ये बहुत फास्टली एग्जीक्यूट करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन आता है व्हाई डज मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूट फास्ट? क्या भाई मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूट क्यों फास्ट करती है? बेटा उसकी आंसर जो है, उसका आंसर वो ये है दैट बिकॉज मशीन लैंग्वेज डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर, दैट इज व्हाई इट एग्जीक्यूट फास्ट देन अदर लैंग्वेज। इट इज इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म लाइक 0 और 1, यानी कि या तो 0 में या 1 में है। मैंने पहले बताया यहाँ पे कि इसके अंदर या तो करेक्टर या तो 0 में होगा या 1 में होगा। जो भी बात करनी है ना आपने कंप्यूटर से वो 0-1 की फॉर्म में करनी है। यहाँ पे कहने को तो लग रहा है पता नहीं हम लोग बेवकूफ हैं 0-1 कहेंगे, नहीं, इससे बहुत सारे करेक्टर्स बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये मैंने अभी बताया कि ये वो वाहिद जुबान है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर को इसके अलावा कोई और जुबान आती नहीं है, कंप्यूटर इस जुबान के अलावा कोई और समझते नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है ना वो अक्सर जो है ना वो वालिद भी अपने बच्चों को कहता है ना कि तुम्हें लगता है मुझे अपनी जुबान में समझाना पड़ेगा। तो यहां पर भी यही है कि कंप्यूटर को आपको उसकी अपनी जुबान में समझाना पड़ेगा। भाई कंप्यूटर आपकी जुबान नहीं समझता, उसको नहीं पता। आपने जब भी उसको बात समझानी पहले ट्रांसलेट करना है उसकी जुबान में, फिर उसको समझेगा। आप अपना सर खपा लें जो मर्जी कर ले, कंप्यूटर ने 0-1 की लैंग्वेज ही समझनी है। कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जी। इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मकामी जुबान है, ये कंप्यूटर की मकामी जुबान है। हम लोग है ना यहाँ पे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो बेटा हमारी जो मकामी जुबान है वो पंजाबी है। हमें पंजाबी बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। चाइनीज है ना, वो चाइनीज बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड करता है, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज को समझता नहीं। इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। मैंने अभी कहा कि इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट किया जाता है वो बहुत फास्टली जो है बेटा वो एग्जीक्यूट करता है जी। मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमने मशीन लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना होता है ना तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई उसकी किस कंपनी का प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग पावर है कितनी, मोटोरोला का प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है, यानी कि हमें उसकी कंपनी को मद्देनजर रख के ही हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो उस हार्डवेयर कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। हमें उसकी प्रोसेसिंग पावर का पता होना चाहिए, फिर ही हम लोग मशीन लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं जी। लेकिन द मेन पॉइंट इज दैट कि मशीन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0-1 की फॉर्म में ही जो है वो एग्जीक्यूट होती है कोई चीज।
नेक्स्ट है दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली वर्ड जो है वो सिंबल से है। यहां पर 0-1 की जगह सिंबल्स यूज होते हैं। इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज को बेटा हम लोग नाम देते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। बेसिकली इट इज द वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से एक लेवल ऊपर है इसका। इसको समझना कदरे आसान है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, कदरे आसान है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की निस्बत इसको समझना आसान काम होता है। उसको समझना आसान काम क्यों है? यहां पर बाइनरी नंबर्स आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स। जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ, जिनको हम लोग निमोनिक्स कहते हैं। वैसे प्रोनाउंसिएशन में बेटा वो ये है जी MEMONICS, लेकिन यहां पे पहला M जो है वो साइलेंट होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो निमोनिक्स है। निमोनिक्स इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग कोई चीज याद रखने के लिए यूज करते हैं। यहां पर भी अगर आप देखें स्क्रीन पर तो यहां पर आपको ये वर्ड मूव नजर आ रहा है। तो मूव जो है बेसिकली एक शॉर्ट वर्ड के तौर पे यूज हुआ है। आप एडिशन का वर्ड यूज करते हैं। यहां पे देखें ये करेक्टर, इंक्रीमेंट, ये इंग्लिश लाइक वर्ड यूज हुआ है, शॉर्ट वर्ड्स, जिनको हम लोग जो है यहाँ पे निमोनिक्स का नाम देते हैं यहाँ पे। तो ये दो बुनियादी तौर पे हमारे पास टाइप हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस, अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज की स्लाइड पे वापस जाऊं तो वहां पे हमने पढ़ा था लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर के ये करीब है लेकिन इंसानी जुबान के ये इतना करीब नहीं है। इंसान इनको इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करता लो लेवल लैंग्वेजेस के। लेकिन चलें अब हम लोग देखते हैं असेंबली लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। इट इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। अभी मैंने बताया था बाइनरी 0-1 की लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है जी? इट इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि ये वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है। ठीक है जी। द इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लाइक इनपुट। इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड यूज होते हैं, इनपुट, प्रिंट, इस तरह के वर्ड जो है ना बेटा वो इसके अंदर यूज होते हैं, जिनको इंसान के लिए समझना आसान होता है बहुत हद तक लो लेवल लैंग्वेजेस की निस्बत। अब इसके अंदर जब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं ना तो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है व्हाट इज सिंटैक्स। कि सिंटैक्स जो है वो क्या है जी? अगर आप इंग्लिश में कोई लेटर भी लिखते हैं ना तो उसके लिए आप क्या करना होता है? आपने सबसे पहले जी उस लेटर में द एग्जामिनेशन हॉल, फिर आप कॉमा लगाते हैं, सिटी ABC, सिटी के लास्ट में आपने डॉट लिखना होता है। बेसिकली उस लैंग्वेज के रूल्स में शामिल है ये। इसी तरह से कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कहीं पर आपने डॉट लगाना है, कहीं पर आपने कॉलन लगाना है, कहीं पर आपने सेमी कॉलन लगाना है। तो ये जो रूल्स है ना किसी भी लैंग्वेज के, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको नाम दिया जाता है सिंटैक्स का। ठीक है जी। तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर सिंटैक्स ठीक ना लिखा हो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, वो एरर दे देता है। पढ़े जरा इसको, क्या है यहाँ पे जी? एवरी हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट फॉलो सम रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है ना उसको बेटा लिखने के कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे। दीज रूल्स आर कॉल्ड सिंटैक्स। और ये जो रूल्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनको बेटा हम लोग नाम देते हैं सिंटैक्स का जी। तो सिंटैक्स इज नथिंग बट इट इज द रूल। सिंटैक्स आर द रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सिंटैक्स। Each instruction must be written according to the syntax, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली लिखनी होती है। जैसे मैंने पहले बताया, a program cannot be converted into machine language if it contains any syntax error। मैंने बताया ना कि कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी लैंग्वेज है, उसको आपको मशीन लैंग्वेज में 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर होगा, आपने कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, कहीं पे कोई सेमीकोलन मिस कर दिया, कोई कॉलन मिस कर दिया, तो बेटा आपका प्रोग्राम जो है ना उसके अंदर आएगा एरर। और ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर एरर होगा वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकता जी।
तो सिंटैक्स इस हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। यहाँ पे हम लोग कुछ लैंग्वेजेस का जिक्र करेंगे जो कि कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है सी और C++। एक बात मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, इनके साथ ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ। लेकिन ये जो C और C++ है ना, इनको कहा जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। मिडिल लेवल क्योंकि इनके साथ आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों बनते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, हम लोग कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। विंडो के अंदर भी ये दोनों लैंग्वेजेस यूज होती हैं, C और C++ भी। इट इज यूज्ड टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राइट करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है जावा। ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए ज्यादा यूज होती है। ये लैंग्वेज जो है ना, हम लोग इसको बेसिकली जब हम लोग वेब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर इसको ज्यादा यूज किया जाता है। इवन कि जो आपकी ये जो मोबाइल एप्स होती है ना, एंड्रॉइड एप्स, ये भी जावा बेस्ड होती है। यहाँ पे पास्कल, ये जो लैंग्वेज है बेटा, ये बेसिकली एक ऑनर किया गया है फ्रेंच मैथमेटिशियन था पास्कल, जिसने सबसे पहला जो था वो एक मैनुअल कंप्यूटर बनाया था, जिसके बारे में कहा जाता है। उसको ऑनर करने के लिए इस लैंग्वेज का जो था वो नाम पास्कल रखा गया। और ये साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं यहाँ पे। यानी कि अगर आपने कोई मैथ के सम या कोई बिजनेस की एप्लीकेशन सॉल्व करें तो दोनों के लिए हम लोग ये पास्कल लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फोर्ट्रान। कोबल भी साथ आ गया, लेकिन चले फोर्ट्रान। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। ये मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इस लैंग्वेज को जी, फोर्ट्रान। नेक्स्ट है बेटा कोबल। कोबल एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए बेटा इसको तरतीब दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पे है जी बेसिक। ये स्टूडेंट लेवल पे यूज की गई 1962 के अंदर ये लैंग्वेज। बेसिक भी एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। It was mainly used by students to use computer for solving simple problems. Student relevant problems को solve करने के लिए इस लैंग्वेज का इंतखाब किया गया। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि वो लैंग्वेज जो हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने के लिए यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरी कौन सी है जी, हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जो कि क्लोज टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर टू टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 के फॉर्म में होती है, असेंबली लैंग्वेज जो कि हमारे पास सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर निमोनिक सिंबल जो है वो यूज किए जाते हैं। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं बेटा वो लैंग्वेजेस जो हमारे पास यहाँ पर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं यहाँ पे जी, और उसकी कुछ टाइप्स हमने पढ़ी हैं जी। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है बेटा वो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो फर्दर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए बेटा दुआओं में याद रखिएगा एंड द स्टडी स्पॉट को प्रमोट करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।